हेलो फ्रेंड्स, 10 सितंबर वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। थीम क्या है? चेंजिंग द नैरेटिव ऑफ सुसाइड। और इस थीम के बारे में जानने के लिए मेरे साथ है डॉक्टर बीना गज्जर। शी इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड साइकोथेरापिस्ट। इन्होंने इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा काम भी किया हुआ है। उनसे बात करने से पता लग ही जाएगा। मेरे को ये बता दीजिए, चेंजिंग द नैरेटिव यानी क्या करना है? फर्स्ट थिंग तो ये बताइए कि सुसाइड प्रोन लोग कौन है? जो चेंजिंग नरेटिव मीन्स है कि अब सुसाइड के बारे में बात करना, उसमें शर्म नहीं करनी है खुद को भी, या अगर कोई बात कर रहा है तो सोसाइटी को भी, सबको एक साथ ही चेंज होना, इस पर बहुत बड़ा फोकस होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सुसाइड जो मेंटल इलनेस वाले पीपल है वही करते हैं। सुसाइड कोई भी कर सकता है जिसको कुछ भी ट्रबल हो। अच्छा, मीन्स एक देखा देखी सुसाइड तक कर लेते हैं। ओह माय गॉड, तो फिर तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये मेरे को लगता है सब अवेयरनेस लोगों को समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको सुसाइड करने की इच्छा होती है तो आप पहले हेल्प के लिए जाओ, किसी से बात करो। क्योंकि मेरे को एक स्टोरी पता है, एक आदमी सुसाइड करने वाला होता है, उतने में उसके फादर का फ़ोन आ जाता है कि भाई मेरे को कल डॉक्टर के पास जाना है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे को लेने को आना। तो वो बोलता अरे मेरे फादर को मेरी ज़रूरत है। तो मेरे को, और वो फादर के पास जाता है, उसके बाद भूल जाता है मेरे को सुसाइड करना। सो एक पल आता है कि उसमें उसके दिमाग में जो चीज़ है उस टाइम पे कोई निकाल दे तो बाद में तो वो हेल्प लेके या एक करके क्या काफ़ी बार बाहर निकल सकता है। इसको अगर हम समझे तो इम्पल्सिव बिहेवियर कहते हैं। ये जो सुसाइडल वाली चीज़ें होती है ये क्षणिक होती है, बहुत कम सेकंड के लिए आती है, लेकिन बहुत ज़्यादा हिट करती है। जिनको ज़्यादा हिट कर जाती है वो अटेम्प्ट कर जाते हैं, और जिनको नहीं करती या इनको संभाल लिया जाए तो वो बच सकता है ना। ओके, तो उसको संभालने के लिए भी सामने वाले को मालूम चाहिए कि वो शायद सुसाइड ना कर दे। हाँ, उसके लिए लोग काफ़ी सिम्टम्स, हिडन सिम्टम्स, बॉडी लैंग्वेज है। आप मुंह से झूठ बोल सकते हो लेकिन आपकी बॉडी कभी भी बिहेवियर में झूठ नहीं बोल सकती। तो ये जो हिडन सिम्टम्स है वो पहचानना ज़रूरी है। जैसे कि ऑल सडन किसी का अगर बहुत डिप्रेशन में खुश हो जाना, कुछ प्लान बनाना, या अपनी चीज़ों को बांटते फिरना, या ऑल सडन भगवान के पास जाने की बातें करना, भगवान की बातें करना, बहुत फैमिली वालों को प्यार जताना, अपने अपने लोगों से मिलना, या बहुत कुछ ज़्यादा पार्टी हिट करना, किसी को बहुत ज़्यादा खुशी की देने की बात करना, ऐसी सारी भी जो सिम्टम्स है डिप्रेशन वालों में, ये कहीं ना कहीं ट्रिगर करती है सुसाइडल थॉट को। अगर ऐसा कुछ भी दिख रहा है तो मतलब आपको अवेयर हो जाना, ये रेड फ्लैग्स है। हाँ, मतलब है कि कोई आदमी की जो बिहेवियर है उससे एकदम बदल गई है। ये सब कुछ बांट रहा है, कर रहा है, बता रहा है मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। आई एम वेरी हैप्पी मीन्स उस हैप्पीनेस के पीछे क्या छुपा हुआ है वो घर वालों को मेरे अंदर से सबसे पहले तो आइडिया आनी चाहिए कि इसकी बिहेवियर क्यों बदली है। वो घर वालों को पता लगेगा तभी तो आप आगे बढ़ सकोगे, या घर वाले नहीं तो उसके साथ रहने वाले या जो भी है फ्रेंड्स है, ग्रुप है, उनको आइडिया आ जानी चाहिए। उनको अगर आइडिया आती है तो उनको घर वालों को अवेयर कर देना चाहिए कि इसकी बिहेवियर अनयूजुअल है, हेल्प दो। हाँ, और इसमें मैम एक और भी चीज़ है, टाइप ए। जैसे कि कई लोग ऐसे होते हैं उनका बिहेवियर ही ऐसा होता है, वो रेस्टलेस है, वो काफ़ी हाइपर रहते हैं, कंपैरिजन ज़्यादा है, इन लोग में कोई भी पैशन नाम की चीज़ ही नहीं है। ये जो लोग होते हैं इसमें काफ़ी ये सिम्टम्स सुसाइडल भी लॉन्ग टर्म पर हमको देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेस को भी इतना इफेक्ट करते हैं, और स्ट्रेस डायरेक्ट हिट करता है मैम सुसाइडल को। नहीं समझो, अभी टाइप ए पर्सनैलिटी की मदर है या फादर है और वो बच्चों को बोलते हैं एक हो जाना चाहिए, एक कर लेना चाहिए। बच्चे की शायद इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो क्या बच्चा भी सुसाइड कर सकता है? हाँ मैम, डेफिनेटली। अब बच्चे ज़्यादातर, मैं आपको बता दूँ, अगर मेंटल इल भी नहीं है या उनकी फैमिली में उनको कोई इश्यू है तो वो बच्चे ज़्यादातर जो बिहेवियर सीखते हैं वो देख के ही सीखते हैं। अगर आप प्रेशर में रखोगे बच्चों को, या बच्चा बहुत ही राउडी टाइप बिहेवियर पे जाएगा, या ऐसा होगा कि वो सप्रेस डिप्रेशन में जाएगा, या आपको देख के बार बार सुसाइड की बातें देख के वो शायद सुसाइड कर ही लेगा। मतलब कि अगर ये ट्रबल है तो पेरेंट्स में, तो डेफिनेटली सबसे पहले बच्चों को ये अपने आप में ही गिफ्ट दे देते हैं, और बच्चों की जो स्ट्रगल है वो तो अलग ही सही। मीन्स बच्चों को पेरेंट्स को धमकी नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल। अगर वो इस ढंग से धमकी दे तो ऐसे करेगा तो मैं ऐसे कर लूँगा, मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा, मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, तो वो एडवर्सली इफेक्ट बच्चों पे करता है। आजकल तो दूसरा भी प्रॉब्लम है, कंपटीशन बहुत टफ हो रही है।
तो उसके कारण भी मेरे अंदाज से वो कंपटीशन में नहीं सक्सेसफुल होते हैं। तो बच्चे ही देखते अपने पेरेंट्स भी निराश हो गए, बच्चे भी निराश हो जाते हैं, बाकी सब लोग आगे निकल गए बोल के। काफ़ी बार उससे भी बहुत सारा डिप्रेशन एंड बाकी प्रॉब्लम होता है। वैन वेरी ट्रू। आजकल के बच्चों में जो प्रॉब्लम चल रही है ज़्यादातर ये है कि बच्चों की काफ़ी बच्चे, हर बच्चा अलग पैदा होता है, हर एक की लाइक अलग है। कोई आर्ट में है, कोई म्यूज़िक में, कोई डांसिंग में, हर एक डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेगा। अगर आप उसको प्रेशर में डालोगे, वो नहीं करना चाहेगा, फिर भी करेगा प्रेशर में, लेकिन कितने टाइम तक वो हैंडल कर पाएगा, वो सबसे बड़ी बात है। यानी पहले तो पेरेंट्स ये समझ ले कि हर बच्चा अलग है। आपके बच्चे की कौन सी चीज़ एक्टिव है, उसको कौन से इंटरेस्ट है, वो डाल दीजिए। और जो बच्चे ज़्यादातर प्रेशर से मैम डाले गए हैं हॉस्टल्स में, ये नीट की प्रिपरेशन देख लीजिए या मेडिकल स्टडीज़, इंजीनियरिंग, तो उसमें जो भी सुसाइडल आ रहे हैं केसेस, वो कॉपी कैट इफेक्ट है। मतलब एक लड़के ने किया, हैंडल नहीं कर पाया प्रेशर, तो बच्चा उसको देख के तुरंत करेगा, चाहे उसको प्रॉब्लम कम है या ज़्यादा है, वो मैटर नहीं करेगा। तो बच्चों में ये सबसे ज़्यादा अभी टीनेज में हिट हुआ है, वो कॉपी कैट इफेक्ट। इसके अलावा काफ़ी बार ऐसा भी हमने देखा है केसेस में कि अगर कोई सेलिब्रिटी ने सुसाइड कर लिया तो उस मंथ में सबसे ज़्यादा केस सुसाइडल के आते ही है, क्योंकि इसके फेवरेट बंदे ने किया तो वो भी करेगा। यानी कि बच्चों की समझ शक्ति कम है और वो कुछ भी करते हैं अगर उनको गाइड नहीं किया जाए। अच्छा, आजकल एडिक्शन के प्रॉब्लम भी बच्चों में आ रहे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो मैंने मोबाइल का देखा है। काफ़ी मीन्स देखो, अच्छे क्लास में बच्चे अच्छी स्कूल में पढ़ने वाले, वहाँ पे जो जहाँ का फैमिली वातावरण अलग है, वहाँ का एनवायरनमेंट अलग होता है। बट ख़ास करके लोअर क्लास में मैंने देखा है कि बच्चे 12-18 घंटे 9-9 घंटे पेरेंट्स काम पे जाते हैं, बच्चे मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, पूरे धमकाते हैं माँ बाप को, मेरे को ऐसा मोबाइल ला के दो नहीं तो मैं मर जाऊँगा। ये मोबाइल एडिक्शन काफ़ी बार लोअर क्लास में भी ज़्यादा बढ़ रहा है, ऐसे मेरे को लग रहा है। हायर क्लास में पर्टिकुलरली एजुकेटेड पेरेंट्स हो तो वो काफ़ी अच्छी तरह से अपने बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए उसके से मैंने काफ़ी बच्चों को वो इसका भी देखा है, गांजा गुंजा पीते हुए। मेरे को किसी ने बोला पर्टिकुलर स्कूल के बाहर बहुत सारे लोग बच्चे आजकल पी रहे हैं, बोले या तो उसके बोले हमारे बच्चों को तो ये प्रॉब्लम नहीं है ना, देखो। सो आई थिंक इट्स अ वेरी सैड सिचुएशन। हाँ, और एक बात तुम कर रही थी, कोई ह्यूमन एडिक्शन। या ये एडिक्शन कॉमन है। इसके अलावा है ह्यूमन एडिक्शन। मतलब हर आदमी है जो कोई ना कोई किसी भी औरत, आदमी, माँ बाप या किसी का भी प्रेम चाहता है। मतलब एक एडिक्शन है कि अगर ये मैम नहीं हुई तो मैं ये कर नहीं पाऊंगी, ये नहीं हुआ तो मैं नहीं कर पाऊंगा। ये जैसा हीट करता है एडिक्शन, वैसे ही ह्यूमन एडिक्शन हीट करता है। उसके चलते भी अगर कोई नज़दीकी आदमी मर जाता है कभी, तो भी आदमी उसके चलते उसके विरह में या काफ़ी बार शॉक में भी मर जाते हैं, तो भी सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। मतलब एडिक्शन में ये नहीं है कि ड्रग एडिक्शन है, पॉर्न एडिक्शन है, वीडियो एडिक्शन है, मोबाइल एडिक्शन है, इसमें ह्यूमन एडिक्शन भी सुसाइड केस में हमने काफ़ी बार देखा। सही बात है यार, ह्यूमन एडिक्शन बोलने पर मेरे को लगता है, मेरी अभी नेबर जब चली गई थी ना, तो मेरे को यही लग रहा था वो गए तो मैं कैसे रहूँगी। पर मैंने एनीवे आप एडजस्ट हो जाते हो, ऐसे थोड़ा सा मिस करते हो, पर बाद में एडजस्ट हो जाते हो। पर काफ़ी जगह पे मैंने देखा है माँ बच्चे को नहीं छोड़ती है, बच्चा माँ को नहीं छोड़ता है। और काफ़ी बार तो मुझे लगता है कि माँ को डर लगता है, बच्चा अगर कोई दूसरे के साथ ज़्यादा मिक्स हो रहा है घर के मेंबर्स में, तो उसको एक डर लगता है कि भाई मेरा बच्चा मेरे से दूर नहीं चला जाए। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है काफ़ी बार। जी मैम, अभी सबको अपने से कोई भी जो बच्चा है या माँ है एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते। उससे भी ज़्यादा इसका रिवर्स भी है। काफ़ी पेरेंट्स ने अपने बच्चों को इतनी छूट दे रखी है, छोटे से है, घंटों मोबाइल लेके बैठते, ठीक है हम कूल मदर है, हम कूल फादर है, लेकिन देखिए बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। जब भी पहले नहीं रोका जा रहा है और बाद में अगर आपने उससे कुछ चीज़ें खींची या उसको गाइड किया तो वो बच्चे साइन नहीं कर पा रहे हैं। जो टैगलाइन आती है, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि मोबाइल ले लिया हैंग हो गया, मोबाइल ले लिया कूद गया। वही ये ऐसे नहीं होता है, ये पहले से गाइड करना होता है। ये ऑल सडन चीज़ें नहीं होती सुसाइडल वाली, ये स्टेप बाय स्टेप बच्चे सीखते हैं, फिर वो स्टेप पे जाते हैं। बेटर है बच्चों को थोड़ी जगह भी दें, उनके साथ भी रहे, उनको गाइड भी करें और उनको कहाँ पे कैसे थोड़ा बहुत इंसल्ट भी मुझे लगता है सहन करना सिखाइए। जो बड़े पहले बोलते थे और बच्चे सुन लेते थे, वो काफ़ी मैटर करता है। आजकल के बच्चे सुन नहीं पाते हैं, उसके चलते भी मर जाते हैं। नहीं, सही बात है यार, क्योंकि मुझे पता है बट दैट इज़ 25 ईयर्स बैक। एक लड़का 18 साल का, उसके पेरेंट्स के ज्योतिष के पास गए थे, तो उसने बोला था बच्चे का अभी काल खराब है तो उसको बाहर मत भेजना। और उसकी गर्लफ्रेंड थी और उसको वो गर्लफ्रेंड को लेकर यात्रा करने जाना था, तो उसके घर वालों ने मना किया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग
सुसाइड, हैंगिंग कर लिया उसने। एग्जैक्टली। सो मुझे लग रहा था वो इम्पल्स तो प्रॉब्लम पहले भी थी, पर आजकल ये सब प्रॉब्लम बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन अट्रैक्शन के कारण बढ़ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इसमें ज़्यादा इफेक्ट मैम ये भी कर रहा है कि जो आप कांस्टेंट मोबाइल स्क्रॉलिंग है टीन एज में या अभी तो हर एज में है, ये जो इन्फिनाइट स्क्रॉलिंग है उसमें ब्रेन फोकस करना नहीं सीख रहा है। अगर फोकस है तो भी वो हट रहा है। चीज़ें ये भी हो रही है कि लोग एक जगह पर थोड़ी सेकंड से ज़्यादा नहीं टिक रहे हो, और इसके चलते हाइपरनेस बढ़ती जा रही है। हाइपरनेस बढ़ेगी, इम्पल्सिव बिहेवियर बढ़ेगा ही नहीं, सीधा कनेक्शन है इसका भी। मेरे को लगता है सही बात है, क्योंकि काफ़ी बार क्या हो जाता है, बच्चे को बोलते हैं मोबाइल मत यूज़ कर, पेरेंट्स खाना खाते हो मोबाइल लेके बैठते हैं। तो पर्सनली फिर जो आप कर रहे हो बच्चे नेचुरली वही करेंगे। आपके सामने आपने डांट के बिट की चुप भी बिठाया हो, ठीक है, बाद में पीछे तो वही करेंगे। सो मुझे लग रहा है कि पेरेंट्स को पहले ये चेक करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं वो। और मेरे को लगता है ये जो प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है शायद आजकल जो वो संयुक्त फैमिली पहले जैसी रही नहीं है। सो सिंगल फैमिली रहती है, डबल इनकम्स हो रही है काफ़ी जगह पे, और उसके कारण क्या हो रहा है कि बच्चों को हर चीज़ आराम से मिल रही है, तो उनको ना सुनने की आदत नहीं है, और उसके कारण भी यही सब प्रॉब्लम है। देखा देखी भी हो जाता है, मेरी वो फ्रेंड के पास वो है, उसके पास वो है, मेरे पास क्यों नहीं, उसकी पार्टी वहाँ पे हुई, मेरी यहाँ पे क्यों। सो वो हर चीज़ कंपटीशन में बढ़ती जा रही है। रियल एजुकेशन एंड वैल्यू अभी फिनिश हो गई। आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि इमोशनल जो लर्निंग है वो पूरी फिनिश हो गई ड्यू टू ये सब चीज़ें जब भी आ गई है। पहले बच्चों की बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, या नाना के घर मामा के घर जाते थे। अभी देखिए बच्चों को कहीं नहीं जाना, उनको कोई क्लब में जाना है, उनको कोई पार्टीज करनी या मूवी देखनी है, पूरा का पूरा मैम इमोशनल जो टच था वो धीरे धीरे ड्यू टू टेक्नोलॉजी के चलते निकल ही रहा है। मतलब इमोशनली लोग खाली हो गए। सही बात है, इमोशनली लोग खाली हो रहे हैं। इवन किसी को हेल्प करना है, किसी को ये करना है, अब्सोल्युटली, बिकॉज हम लोग बच्चों को इतना, या हर एक जन हम खुद ही कंपटीशन में इतने ही पड़ गए हैं नो, कि हमें आजू बाजू का कुछ दिखता ही नहीं है। भाई हाँ, उधर हेल्प की जरूरत है, चलो हम हेल्प कर दें, हम कुछ कर दें। वैसे अपने दिमाग में भी नहीं आता, अपने को लगता है अरे नहीं मेरा ये काम मिस हो जाए, मेरे को ये करना है। सो मिसिंग आउट, नोबडी वांट्स। हाँ, फोमो फोमो बोलो, मिस नॉट रिलेटेड विथ वो इंटरनेट या ऐसे इवन रूटीन लाइफ में भी। सो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरे को लग रहा है अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग ग्रुप में बैठे, गप्पे लगाए, खेलना सीखे। वहाँ पे कंपटीशन मत रखो, जस्ट आराम से हंसना है, नाचना है, जो भी करना है आप करो, एक दूसरे के साथ शेयर करो। गप्पे लगाने का तो मेरे को लगता है वो तरीका ही गया कि आराम से बैठ के कोई ऐसी ही गप्पे लगाओ कि जिसका कोई मतलब नहीं है। नहीं, वो सब भी नहीं। हाँ, वो भाई आराम से बैठे हैं, आराम से दो पड़ोसी बैठ के आराम से चाय पी रहे, ये पी रहे, वो सब जमाना ख़त्म हो गया। मुझे लगता है ये छोटी छोटी बातें हैं वो शायद आनंद भी देती है, खुशी भी दे रही है, और अपनी खुशी के हार्मोन्स जैसे बढ़ेंगे वैसे ये सुसाइडल टेंडेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि उससे आपका सेरोटोनिन, एंडोर्फिन सब कुछ बढ़ेगा, डोपामिन बढ़ेगा। सो एक बात है, ग्रुप रखो, सोशलाइजेशन करो, पर सोशलाइजेशन में भी दिखावा नहीं होना चाहिए, कंपटीशन नहीं होनी चाहिए, जस्ट एक रिलैक्सिंग होना चाहिए। जो पहले के ज़माने में सब लोग मिलके आराम से बैठे हैं, कैसे ही गीत गा रहे हैं, कोई भजन गा रहा है, कोई और कुछ कर रहा है। आई थिंक दैट शुड बी गुड। यू वांट टू से एनीथिंग? मुझे लगता है कि मुझे ये बोलना चाहिए कि चीखो, चिल्लाओ, रो लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अपनी प्रॉब्लम्स निकाल दो। अगर प्यार आ रहा है वो भी जता दो, गुस्सा आ रहा है वो भी जता दो, अंदर मत रखिए, और अपने आप को इतना बॉदर मत करिए कि आप मरने तक पहुंच जाइए। जीना ही सबसे बड़ी चीज़ है। सबसे बड़ी चीज़ यही है, एक ही बार आपको ज़िंदगी मिल रही है, दूसरी बार पता नहीं है। सो मैं जैसे इसने बोला है, चिल्लो, झगड़ा करो, मारा मारी करो, पर साइलेंट मत रहो। थैंक यू।